आज का प्रातः क्लास है 10 अप्रैल 1963। रिकॉर्ड चला है मुझको सहारा देने वाले। भगवान को जब पाया जाता है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या देवें। भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ फूल फल आदि देते रहते हैं, परंतु भगवान जब खुद आते हैं वो तो आकर के स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो उनके बदली हम क्या देवें? आगे तो रामकृष्ण साधु संत आदि सभी को भगवान समझते थे, लेकिन अभी तो बच्चों को पता पड़ा है कि भगवान खुद आए हैं। तो उनको क्या देना चाहिए? जैसे वो बाप खुद सबको सब कुछ दे देते हैं, वैसे हम भी सब कुछ उनको दे देवे। सारा तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देवे। भगवान भी वही चीज है। अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए सुहाना तन देते हैं, निरोगी तन देते हैं, मन देते हैं और अतिचार धन देते हैं। जो तुम देते हो वो ही तो भगवान देते हैं। परंतु तुम देते हो कखपन और भगवान तो देते हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। और जो भी देते हैं वो एवरीथिंग न्यू देते हैं। क्योंकि नई दुनिया में तो तन मन धन आदि सब नया मिल जाता है। इसलिए ये सौदा मशहूर है। परंतु भक्त लोग ये जानते नहीं हैं कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान भाग्यवान को कहा जाता है। जिसके पास बहुत धन हो, तन हो, मन बुद्धि का बल हो, वो तो सुप्रीम है ना। तो क्या देगा? जन्म जन्मांतर के लिए भाग्यशाली ही बनाएगा ना।
भक्त लोग तो सिर्फ याद करते रहते हैं, अनुभव नहीं करते। कि भगवान क्या चीज है, हमको क्या देते हैं। अब ईश्वर में जो नॉलेज है वो देते हैं, परंतु जो ईश्वर में नॉलेज है वो नॉलेज और कोई में नहीं है। इसलिए गॉड को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि गॉड जानी जाननार है, परंतु क्या जाने है। क्या सभी की जन्म पत्री बैठ देखता होगा? अब दुनिया में तो इतने अतिचार मनुष्य हैं, उन सब की जन्म पत्री तो कोई भी नहीं दे सकता, और देखने की भी दरकार नहीं है। वो तो गॉड फादर है, उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो जरूर आकर के हेवन स्थापन करते हैं। और हेल को पलट करके हेवन स्थापन करते हैं। फिर हेवन से हेल कैसे बन जाता है? ये बात भी तुम बच्चे जानते हो। क्योंकि बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं। भगवान है तो भगवान के बच्चे भी उतने ऊंचे ठहरे, और कोई मनुष्य को ये बातें समझ में नहीं आ सकती। वो भक्त लोग तो कहेंगे, जबकि गॉड फादर सब शक्तिवान है, तो क्या उनमें इतनी ताकत नहीं है जो कोई को भी समझा सके? बाप कहते हैं ये तो नहीं हो सकता। अगर सभी समझ जाएं फिर तो सारा ही स्वर्ग भर जावे। जैसे ये मच्छरों सदस्य ये दुनिया भरी पड़ी है, परंतु स्वर्ग में तो लिमिट है। क्या लिमिट है? लिमिट है कि जो स्वस्थिति में जाने वाले हैं वो ही स्वर्ग में जावेंगे। भगवान स्वयं ही सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो बच्चों को भी सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बनाता है। तो स्वर्ग में लिमिट हो जाती है, और लिमिट तो हर बात में होती है। तो स्वर्ग में सभी नहीं जा सकते। सभी मनुष्यों को अथवा सभी धर्म वालों को वहां जाना ही नहीं है।
कितनी गुंजाइश है। मनुष्य समझते हैं वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो फिर वो क्यों नहीं किसी को समझा सकते। परंतु नहीं, ये तो बनाया बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में सभी को अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है। तो ये बातें समझाने की युक्ति चाहिए। नहीं तो कहते हैं अगर ईश्वर ही ड्रामा के वश है, फिर तो मनुष्य भी ड्रामा के वशीभूत हो गया। फिर कोई क्या कर सकते हैं। जब आना होगा तब आवेंगे। ड्रामा अनुसार तो सभी को सुख दुख भोगना है। फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। तो समझते हैं जब अनायास दुख पूरा होगा तो सुख आ जाएगा। फिर मेहनत ही क्यों करना। इस बात में सब अटक जावेंगे। क्योंकि पहले पहले तो उन भक्तों को ये पता ही नहीं है कि वो हमारा बाप है। सबका बाप नहीं है, भगवान है ना। तो भगवान के बच्चे भी क्या होने चाहिए। भगवान भगवती होने चाहिए। वो हमारा बाप भी है। फिर राजाओं का राजा बनाने के लिए नॉलेज भी देते हैं। कौन सी नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज देते हैं। और देवताएं भी तो 33 करोड़ हैं। उनमें भी एक जैसे तो नहीं है। कोई बड़े देवताएं हैं, कोई छोटे देवताएं हैं। इसलिए कोई की कम पूजा होती है, कोई की ज्यादा पूजा होती है, कोई की सार्वभौम में पूजा है। ये बातें समझना बहुत सहज है। बाप कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में तो तुम जन्म जन्मांतर रहते आए हो और भिन्न भिन्न टीचर करते आए हो। तो स्टूडेंट लाइफ में जरूर टीचर की याद आती होगी। परंतु इस दुनिया में वो टीचर्स तो बदलते रहते हैं, बल बदलते रहते हैं, फिर भी वो टीचर्स तो याद रहते हैं ना। परंतु देखो यहाँ कितनी माया प्रबल है। यहाँ आदि से लेकर के अंत तक एक ही टीचर है। परंतु माया इतनी प्रबल है कि एक टीचर को भी भुला देती है। और कितनी नॉलेज देते हैं ये भी जानते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए।
फिर भी उनको याद करना भूल जाते हैं। सुदेवता माने स्वर्ग का मालिक, उसको कहते हैं ऊंचते ऊंचे देवता। गाया भी जाता है देव देव महादेव। अभी हम तो स्टूडेंट लाइफ में हैं और भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमारी लाइफ ऊंचते ऊंचे स्टूडेंट की लाइफ है। पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंचे है, नॉलेज भी ऊंचते ऊंचे देते हैं और मर्तबा भी ऊंचते ऊंचे देते हैं। उन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं तो मर्तबा क्या मिलता है? इंजीनियर बन जावेंगे, डॉक्टर बन जावेंगे, बड़े से बड़े मैनेजर बन जावेंगे, कलेक्टर मिनिस्टर बन जावेंगे। परंतु फिर भी तो अधीन तो रहना पड़ता है, कोई न कोई के अधीनता में चलना तो पड़ता है ना। बाप तो जन्म जन्मांतर के लिए स्वाधीन राजा बनाते हैं। राजा कोई के अधीन होता है क्या? पढ़ाई है राजयोग और सहज राजयोग है, तो फिर बताओ भगवान क्यों नहीं याद रहना चाहिए? अज्ञान काल में सारा दिन बुद्धि में पढ़ाई और टीचर की याद रहती। फिर यहां क्यों भूल जाते हैं? तब बाप कहते हैं अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो। भगवान खुद आकर के समझाते हैं और इतना ऊंचे से ऊंचा मर्तबा देते हैं। कितना महान तुम्हारा कैरियर बनाते हैं, जो जन्म जन्मांतर तुम्हारी पूजा होती रहती है। ऐसे भगवान टीचर बाप को तुम क्यों भूल जाते हो? तुमको तो जब तक इम्तिहान पूरा ना हो जाना चाहिए तब तक लगातार पढ़ाई पढ़ते रहना है। अच्छा समझो बाप को भूल जाते हो, टीचर को क्यों भूलना चाहिए? अंदर ही अंदर सदैव अपन से बातें करनी चाहिए। हमको ऐसा बाप, ऐसा टीचर क्यों भूल जाता है? इस बात पर गहराई से गौर करना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करें, इन बातों पर गौर करें तो बाप भी हमको मदद देवेंगे। ये नॉलेज है ही पढ़ने और पढ़ाने की। बाबा इस समय और इसी जन्म में ही सभी को पढ़ाते हैं।
टीचर भी है और बाप भी है वर्षा देने वाला। सभी को कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देते हैं। और ये पढ़ाई फिर कभी भी नहीं मिलेगी। ये पढ़ाई है राजयोग की और ये है ही सतयुग के लिए। हर आत्मा को अपनी सतो प्रधानता की स्टेज से गुजरना ही है। द्वापर कलयुग में कोई भी ये नॉलेज सिखला ही नहीं सकता। अगर मान लो सिखलावे भी तो राजाई कहां से आवेगी? अभी तो बाप जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार यहां बरते हैं। तुम स्वाधीन हो जाते हो। इंद्रियां पूरी कंट्रोल में हो जाती हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता मन को ही कंट्रोल कर लेते हो। उन्होंने तो दिखाया है सिर्फ एक शंकर को कि हाई जंप लगाते हैं और बैल को कंट्रोल कर लेते हैं। ये थोड़ा ही समझते हैं कि बैल और घोड़ा किसको कहा जाता है। दस इंद्रियां प्रधान है। उन इंद्रियों से भी परे स्टेज में रहने वाला, उन इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला ये मन रूपी घोड़ा है। तो बाप तुमको इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर सिखाते हैं। दुनिया में तो ये पढ़ाई कोई किसी को पढ़ाई नहीं सका। भले वो टीचर पढ़ाते जरूर हैं और उन पढ़ाने वालों का नाम ही एक ही होता है। वो नाम कोई बदलता थोड़े ही है। और ये गीता का ज्ञान भी भगवान ने दिया है, परंतु नाम है, नाम का क्या किया? नाम बदल देते हैं। भगवान का नाम बदल करके सीखने वाले का नाम डाल देते हैं। अब टीचर का नाम थोड़ा ही बदलाया जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा तो नॉलेजफुल है और जान ही जाननहार है। वो वहां बैठे भी जानते हैं कि ये क्या पुण्य करते हैं और क्या पाप करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि पाप करने से परमात्मा पाप का फल देते हैं और पुण्य करने से परमात्मा पुण्य का फल देते हैं। जरूर वो हमारे पाप पुण्य को जानते होंगे। इसी को नॉलेज कहा जाता है।
10:4:63 की वाणी का दूसरा पेज। अच्छा, इसे जानने को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो फिर उनको ब्लिसफुल रहमदिल क्यों कहा जाता है? सभी के पापों पर रहम करके उनके पाप उड़ाए देवे, परंतु ये भी तो नहीं हो सकता कहते हैं मैं सभी पतितों पर इस समय ही आकर के रहम करता हूं। इसलिए ये मोस्ट कल्याणकारी संगम युग है। बरोबर पतित पावन नाम उनका ही है। और धर्मराज के रूप में सजा भी वो ही देते हैं। ऐसे नहीं कि ब्लिसफुल बनते हैं, रहमदिल बनते हैं तो वो कोई अपना काम छोड़ देते हैं। सभी का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो कयामत के समय आते हैं। वो भी दिखलाया हुआ है कि मैं कैसे सजाएं देता हूं। तो धर्मराज का खाता तो अलग हो गया ना। अभी बच्चों ने तो जान लिया है कि वो ही गॉड फादर बाप है और वो सदगुरु भी तो है। नॉलेजफुल है तो जरूर नॉलेज ही देते हैं। नॉलेज दे करके हमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और जड़ बीज नहीं है, चैतन्य बीज है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। उनको क्रिएटर भी कहते हैं। नई दुनिया क्रिएट करते हैं ना, तो वो चैतन्य में बीज रूप है और इस दुनिया में बीज तो अथाह हैं। जानवरों के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के अथाह बीज होते हैं। फिर भी जीनोलॉजिकल ट्री तो कोई पहले एक ही होगा ना। और उसका बीज भी कोई एक ही होगा। जिससे इतनी विस्तार में रचना हुई। तो ये सभी विस्तार की बातें भी बाप बैठ समझाते हैं और ये बातें मनुष्य ही समझ सकते हैं। जानवर तो नहीं समझेंगे। कहते हैं मनुष्य की जीवन बर्थ नाट्य पेनी होती है, क्योंकि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है और जानवरों की तो चमड़ी भी काम में आ जाती है। चूहे, मछलियां आदि भी जानवरों के कितने खाने के भंडार हैं जो मनुष्य खा जाते हैं।
मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती। ये चीनी लोग चूहे आदि सभी खा जाते हैं। मनुष्य का मांस तो कोई भी नहीं खावेंगे। एक दो का मांस नहीं खाते हैं। लड़ाई में जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो घोड़ों को भी काट के खा जाते हैं। तो बाप समझाते हैं वास्तव में मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत ऊंचा है, परंतु मन को अगर उपयोग में नहीं लाता तो वो मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर है। इसलिए मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। वास्तव में मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। बाप आकर के ब्रह्मा का आधार लेते हैं। तो जिस मनुष्य में ये ज्ञान नहीं होता तो वो किसी काम का नहीं। मनुष्य होते हुए भी जानवर से भी बदतर। नॉलेज बिगर मनुष्य बर्थ नाटे पैनी है, दुखी ही दुखी हैं। पहले हम भी तो दुखी थे ना। एकदम कौड़ी मिसल बुद्धि बन गई थी। कहाँ हीरे जैसा मनुष्य है और कहाँ कौड़ी जैसा मनुष्य। हीरे में ज्ञान की चमक भरी रहती है, चमकता ही रहता है। कौड़ी जैसे मनुष्यों की बुद्धि कौड़ी में ही भ्रमती रहती है। तो देखो मनुष्यों में कितना फर्क हो जाता है। सारा बुद्धि का कमाल है। इस समय के साधु संत सन्यासी आदि सभी कौड़ी मिसल हैं। इन लक्ष्मी नारायण की चमक देखो कैसी है, इनकी धमक देखो कैसी है। तो जो भी सन्यासी उनको देखेंगे कहेंगे ओम नमो नारायण। एक दूसरे को देखेंगे तो भी कहेंगे, याद दिलावेंगे ओम नमो नारायण। पूजा भी करते हैं नारायण की। रिलीजियस माइंडेड बनते ही तब हैं जब मंदिरों आदि में जाते हैं। नफरत आती है। सन्यासियों के झाड़े के होंगे तो उन सन्यासियों को गृहस्थी से नफरत जरूर आवेगी। उनकी आत्मा को नफरत आती है ना। कहेंगे ये गृहस्थी तो नरक है। फिर जो कन्वर्ट होते हैं उनको भी नफरत दिलाते हैं। परंतु तुम बच्चे तो नफरत करते हो पुरानी दुनिया से।
तो भी कोई जन्म जन्मांतर नफरत नहीं करते हो। ड्रामा अनुसार अभी पुरानी दुनिया से तुमको नफरत है। बाबा कहते हैं देह सहितापन को तथा ऐसा सारी छीछी दुनिया को भूल जाओ और माम एकम याद करो। जो एक बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। थ्री इन वन, तीनों प्रकार के फोर्स वाला है। फिर भी बताओ तुमको उनकी याद क्यों नहीं ठहरती? ये तो बड़ा बंडर है। बाबा कहते हैं कि मैं भी भूल जाता हूं। तीनों रूपों में याद करना बड़ा मुश्किल है। वो बाप, टीचर है, गुरु है, ये सदैव याद करते रहने से सदैव खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। तीनों रूपों में अथाह धन देने वाला है। टीचर के रूप में बहुत देते हैं, फिर गुरु के रूप में भी बहुत कुछ देते हैं। तो ऐसे बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती है? ये भी जानते हैं उनको भूलने से ही हम आधा कल्प दुखी हुए हैं। फिर अभी आधा कल्प के लिए बाप, टीचर, सदगुरु हमको दुख सुख देने के लिए आए। पूरा आधा कल्प के लिए सुखी बनाए देते हैं। फिर भी ऐसे बाप की मत पर क्यों नहीं चलते हो? बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा हमको याद क्यों नहीं ठहरती? जबकि हम जानते हैं वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है और धर्मराज भी है। फिर भी उनको भूल करके विकर्म क्यों करते हैं? किसी को हम दुख क्यों देते हैं? काम कटारी चलाना, ये हुआ बड़े से बड़ा दुख। क्रोध से भी किसी को दुख क्यों देते हैं? बाबा कोई को शाप नहीं देते हैं, परंतु ये एक लाश समझाते हैं, क्योंकि मुख्य है ही काम और क्रोध है। महावैरी हैं, इनकी बहुत संभाल करनी है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, वो अत्याचार भी क्रोध से होते हैं। काम कटारी चलाना और क्रोध करना, इन बातों से ही दुख होता है। मोह में और लोभ में दुख की बात नहीं होती है। वो हुआ अपनी अवस्था पर मदार। कोई मर जाएगा तो दुख होगा, परंतु ये काम क्रोध का दुख बहुत मुख्य है।
किसकी दिल को रंजमय नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम कोई को काम कटारी से मारेंगे तो तुम भी दुखी होकर के मरेंगे और सजा भी बहुत पावेंगे और अपना नाम भी बहुत बदनाम करेंगे, अपने बड़ों को भी बदनाम करेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं किसी भी को भी दुख न दो, नहीं तो अंत में दुखी होकर के मरेंगे। भले स्वर्ग में तो सब आवेंगे परंतु पद बहुत नीचा हो जाएगा। ये सावधानी सभी बच्चों को दी जाती है। सावधानी देने के लिए ये टैप रिकॉर्ड तो बच्चों के लिए ही है, नए तो कोई नहीं सोचते हैं। तो किसको भी दुख देते हैं तो दुखी होकर के मरेंगे। ये कॉमन बात है। दुख नहीं देंगे तो बैठे बैठे आराम से शरीर छोड़ देंगे। भले दुनिया में कितना भी विनाश बर्पा होता रहे परंतु अपनी अवस्था बनाए के रहेंगे। इस दुनिया में भी ऐसे बहुत साधु संत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है, परंतु वो मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो तन को और श्वासों को कंट्रोल करते हैं। तुम तो इंद्रियों के साथ साथ मन को भी कंट्रोल कर लेते हो। दस 4:63 की वाणी का 3रा पेज। सिंध में एक सन्यासी ने शरीर छोड़ा था तो सन्नाटा हो गया था। बाबा ने समझा कोई शुद्ध आत्मा ने शरीर छोड़ा है। क्योंकि वो तो अपन को ब्रह्मास्मि समझते हैं, तो बड़े शांत में बैठते हैं, मुख से कुछ भी उच्चारते नहीं हैं, क्योंकि कुछ न कुछ उच्चारण करने से इतनी शांति नहीं फैलेगी। परंतु अपन तो जानते हैं कि हमको भी ऐसे बाबा की याद में बैठे बैठे जाना है, जैसे संदेशियां जाती हैं। तो बाबा समझाते हैं ये अनकॉन्शियसनेस भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और जाना भी ऐसे है। इसलिए तुमको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपन को आत्मा समझो, ब्रह्मांड का मालिक समझो। जब देह अभिमान से निकल जाते हैं तब फिर ऐसी भाषणा आती है जैसे कि अब शरीर छूटता है, शरीर से अटैचमेंट छूट जाता है। बाबा को तो अनुभव है, ऐसे अनुभव किया जैसे कि शरीर है ही नहीं। फीलिंग भी ऐसी होती है जैसे कि हम खत्म होते हैं।
ऐसे अभ्यास में रहना है। तो बच्चों को भी ये शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। उठते बैठते चलते फिरते ऐसे ही समझो। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, और तुम हमारे पास बैठे थे। कहते हैं हे आत्माएं, जो भी सभी आत्माएं हैं, कोई भी धर्म की हो, सभी नंबरवार मेरे पास थे। फिर मैंने उन्हों को भेजा पार्ट बजाने के लिए। रिसेप्टर्स को हमने भेजा, तो जरूर उनकी संप्रदाय को भी भेजता हूं ना। कब भेजा? ब्रॉड ड्रामा की बात नहीं है, वो तो आत्मा में पार्ट जैसा भर जाता है, शूट हो जाता है, रिहर्सल हो जाती है। ब्रॉड ड्रामा वैसा ही पार्ट बजाती रहती। वहां भेजने करने की बात नहीं है। तो ये सभी बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। बाकी मैं किसी को भेजता नहीं हूं। तो तुम सभी ब्रह्मांड के वासी हो। फिर अभी मेरे पास सबको आना है। तो क्यों न इस दुनिया से दिल उठाई लेनी चाहिए। जितना जल्दी इस दुनिया से दिल उठावेंगे, उतना जल्दी मैं तुमको नई दुनिया में भेज दूंगा। अभी दिल लगाने का समय है कि दिल उठाने का समय है। संबंध जोड़ने का समय है या बुद्धियोग से संबंध तोड़ने का समय है। तुम ये प्रैक्टिस करते रहो, तब तक ये सृष्टि गुलगुल हो जाएगी। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बन करके हम पढ़ रहे हैं। फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बच्चे ब्राह्मण हो गए तो फिर बाबा के पास मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर बाबा भेज देंगे। अभी बाबा कहते हैं मन मना भव, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। और ये बातें बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं, सिर्फ कहने करने की बात नहीं है। समझाते भी वही हैं जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और ये सारी बातें आत्माओं से करते हैं।
देह अभिमानी सांडे तो इन बातों पर कान ही नहीं धरते। तो तुम जानते हो कि आत्मा ही दुख भोगती है, परंतु दुख सुख तभी भोगती है जब शरीर साथ में है। बाबा भी वहां शरीर दे साक्षात्कार कराए सजा भोगवाते हैं। तो अभी बाप आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। दुनिया में और कोई भी कह नहीं सकते कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। हम तुमको लेने के लिए आए हैं, फिर बाद में तुमको भेज देंगे। ये सारा है अपन के साथ पढ़ाई की बातें करना। मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट बिलीवेड टीचर है और मोस्ट बिलीवेड शिव सतगुरु है। तो ऐसे मोस्ट बिलीवेड को कितना याद करना चाहिए। बाबा तो कहते हैं जितना भी तुमको समय मिले एक दूसरे को अपनी करनी से, कथनी से, व्यवहार से, वाइब्रेशन से याद ही दिलाते रहो। बाबा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि हमारी याद सबको दिलाओ। तो इस बात में भी तुम्हारा कितना फायदा हो जाएगा। और फायदा भी उनको होगा जो इन ज्ञान की बातों में रमण करते रहेंगे। अच्छा, मानो कोई को ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो बाबा को याद करने से विकर्म तो विनाश होंगे, तुम सजाओं से तो बच जावेंगे। ज्ञान का मंथन नहीं चलता है, धारणा नहीं होती है तो याद तो करो, सजा तो नहीं खानी पड़ेगी। तो ये भी एक युक्ति है। परंतु बच्चों को याद नहीं पड़ता है कि याद से हमारे पाप कटते हैं। अगर ये निश्चय रहा होता तो क्यों नहीं सदैव याद करते। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि याद करने से हम धर्मराज के डंडों से छूट जाएंगे। याद में रहने मात्र से ही सभी प्रकार की धारणा हो सकती है। सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा अंत में। बैठे बैठे वाइब्रेशन से सेवा करेंगे। बाबा तुमको बहुत आगे बढ़ा देंगे। योग से बुद्धि रूपी तिजोरी प्योर हो जाती है। तो उस तिजोरी में सारा ज्ञान धन की धारणा होती है। तो वो हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है, उनको क्यों नहीं याद करते हो। मुख्य तो वो है ही बाप, टीचर, सदगुरु। आगे के जमाने में कन्याएं पढ़ती नहीं थी,
इसलिए उनका मुख्य संबंधी बाप और पति ही होता था। पहले गुरु भी नहीं करते थे। बाबा ये भारत की ही बातें करते हैं, क्योंकि ये सारी नॉलेज भारत पर ही है। अब बताओ, इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? किस बात की? कि आगे कन्याएं पढ़ती नहीं थी। है? कैसे है? आगे कन्याएं पढ़ती नहीं, दुनिया की बात बताई, हद की बात। अब ये बात बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे लागू होती है? है? कन्या पढ़ती नहीं है? हैं? कम पढ़ती हैं? सरेंडर कन्याएं कम पढ़ती हैं। बाबा बोलते हैं वैसा मान लेती हैं। बहुत अच्छा कहते हो। अरे ये विजयमाला की तरफ इशारा दिया, बेसिक की तरफ इशारा दिया। वो कौन सी कन्याएं हैं जो विजयमाला का मणके भी बन जाती हैं, लक्ष्मी समान पद भी धारण कर लेती हैं, लेकिन पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देती हैं? कौन है? विजयमाला की ऐड और उनके सारे फॉलोअर्स ही। पहले भी ध्यान नहीं देती थी, अभी भी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो ये सारी बात भारत पर है, जगत के ऊपर नहीं है। भारत माता शिव शक्ति अवतार कहा जाता है, जो अंत का नारा है। जगत माता नहीं कहा जाता है। जगदम्बा पढ़ाई पढ़ाने वाली है या नहीं है? तो सबसे जास्ती पढ़ाई पढ़ने वाली भी है। परंतु जगदम्बा की मूर्ति बहुत छोटी बनाई जाती है। और मंदिर भी बहुत छोटा सा बनाया जाता है। क्या कारण है? बीच में आती है, बीच में चले जाते। कारण है कि दुनियावी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देती है। किस बात पर ध्यान देती है? सारा मदार प्योरिटी पर है। प्योरिटी बड़ी या पढ़ाई बड़ी? प्योरिटी बड़ी है। प्योरिटी की पावर से विश्व की महारानी बन जाती है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। देव आत्माओं को भी देवियों का सहारा लेना पड़ता है। तब विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की पूर्ति होती है। तो बाप कहते हैं हम दूसरे धर्मों को फॉलो क्यों करें? भारत माता को फॉलो करने चाहिए।
या जगत को फॉलो करने वाली जगदम्बा को फॉलो करना चाहिए? क्या करना है? भारत माता को फॉलो करना है। हमारा तो मोस्ट बिलीवेड देवता धर्म है, परंतु अकेला देवता धर्म नाम है या देवी देवता धर्म नाम है? देवी का नाम पहले, देवता का नाम बाद में। सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। क्या कारण है? प्योरिटी की मात्र की वजह से देवात्माओं को माता तू गुरु को फॉलो करना पड़े। भारतवासी अपने धर्म को खुद ही भूल गए हैं। हिंदू धर्म कहने से कोई टेस्ट नहीं आता है, नाम मात्र दे दिया है हिंदू। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। जो हिंदू हैं अपन को हिंसा को दूर करने वाले हिंदू कहते हैं, वो कन्याओं माताओं की और ही जास्ती हिंसा कर रहे हैं या हिंसा कर रहे हैं? है? भारत में और ही जास्ती कन्याओं माताओं की हिंसा होती है। कन्याओं माताओं को स्वाधीन बनाया हुआ है या आधीन बनाया हुआ है? स्वाधीन बनाया हुआ है, आधीन बनाया हुआ है। तो समझना चाहिए हम गॉडेस धर्म के थे, देवी देवता धर्म के थे, परंतु ये कोई को भी याद नहीं रहता है। ड्रामानुसार भारतवासियों की ये दुर्दशा होनी भी जरूर थी। बाबा फिर भी कहते हैं कि मोस्ट बिलीवेड बाप टीचर सदगुरु को याद करने से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तुम समझते भी हो वो हमारा फादर भी है, टीचर भी है, और कैसे है वो भी जानते हो। तो जो जानते हो वो सुनाना भी पड़े। अगर उनकी खुद को याद नहीं आती है तो सुना भी नहीं सकते। समझते हैं सीखें ही क्यों जो फिर सुनाना पड़े। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का लकी स्टार्स के प्रति गुड मॉर्निंग। ओम शांति।